नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। भारत ने एक ऐसा कमाल उस वक्त पर कर दिखाया है जब प्रधानमंत्री मोदी जापान पहुंचे हुए हैं और तमाम सेक्टरों में जापान के साथ डील कर रहे हैं। उसी दौरान भारत को लेकर एक बहुत अच्छी और बड़ी खबर सामने आ गई है। भारत ने एक बड़ा कमाल कर दिया है जिससे पूरी दुनिया भारत की तरफ देखती रह गई है और ट्रंप के डेड इकोनॉमी वाले बयान की भारत ने उस वक्त हवा निकाल दी है जब खबर सामने आई है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ पूरी दुनिया को हैरान कर देने वाली है। वित्त वर्ष 2025 और 26 पहली तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ जो है 7.8% रही, जिसमें सर्विस सेक्टर में 9.3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यानी कि जो ट्रंप टैरिफ लगाकर भारत को गिराने की कोशिश कर रहे थे, भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, जो भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी कहकर पूरी दुनिया में भारत के खिलाफ माहौल बना रहे थे, उस वक्त पर भारत ने कमाल कर दिखाया है। भारत की जीडीपी ग्रोथ लगातार बढ़ रही है और ये ट्रंप के लिए वाकई में एक तमाचे से कम नहीं है जो खबर इस वक्त सामने आई है। आपको बता दें कि भारत की जो जीडीपी ग्रोथ 7.8% रही 2025-26 की पहली तिमाही में, जिसमें सर्विस सेक्टर में 9.3% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। भारत के इस प्रदर्शन ने डोनाल्ड ट्रंप के डेड इकोनॉमी वाले बयान की पूरी तरीके से हवा निकाल दी है। ट्रंप को बहुत बड़ा झटका इस खबर को सुनकर जरूर लगेगा। यह अनुमान लगाया गया था कि चालू वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी ग्रोथ अधिकतम 6.7% रहेगी। पिछले साल पहले तिमाही में भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.5% रही थी। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ के मुताबिक जीडीपी ग्रोथ में सर्विस सेक्टर की हिस्सेदारी 55% से अधिक है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी तेल खरीदने को लेकर भारत पर 50% टैरिफ लगाया तो 27 अगस्त से लागू हो गया। इससे पहले ट्रंप ने भारत को डेड इकोनॉमी कहा था, भारत पर तंज कसा था। ट्रंप ने क्या कुछ कहा था, पहले आपको वो बताते हैं। ट्रंप ने कहा था, मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि भारत रूस के साथ क्या क्या करता है, लेकिन वे दोनों मिलकर अपनी डेड इकोनॉमी को और नीचे गिरा सकते हैं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यह साफ हो गया है कि ट्रंप की यह टिप्पणी केवल राजनीतिक बयान थी, केवल भारत और रूस को निशाना बनाने के लिए थी। भारत और रूस की जो दोस्ती बढ़ रही थी उससे चिढ़कर उन्होंने ये बयान दिया था, जबकि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया को अपनी ताकत दिखा रही है, लगातार ऊंचाइयां छू रही है भारत की अर्थव्यवस्था। जो डोनाल्ड ट्रंप भारत को डेड इकोनॉमी कहकर भारत को गिराने की, भारत की अर्थव्यवस्था पर तंज कसने की, भारत की जीडीपी पर वार करने की कोशिश कर रहे थे, यह खबर उनको आईना दिखा देने वाली है कि कैसे जीडीपी ग्रोथ लगातार हाइक पर जा रहा है और डोनाल्ड ट्रंप के जो बयान है उसकी हवा निकाल रहा है। अब आपको बता दें, कृषि क्षेत्र ने 2025-26 की पहली तिमाही में 3.7% की मजबूत वृद्धि दर के साथ वापसी की, जबकि पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कृषि उत्पादन में अनियमित मानसून के कारण गिरावट आई थी और ये 1.5% थी। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में 7.7% और निर्माण क्षेत्र में 7.6% की वृद्धि दर्ज की गई है। कृषि क्षेत्र के मजबूत प्रदर्शन के अलावा हाईवे, रेलवे, बंदरगाह और हवाई अड्डों जैसी बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में सरकार की ओर से किए गए भारी निवेश ने विकास दर को बढ़ावा देने में मदद की है। आने वाले महीनों में निर्माण और व्यापार में निरंतर वृद्धि के साथ सर्विस सेक्टर में भी तेजी बनी रहने की उम्मीद है। आईएमएफ के मुताबिक भारत एकमात्र ऐसी अर्थव्यवस्था होगी जिसकी 2025-26 में 6% से अधिक की वृद्धि दर्ज होने की उम्मीद है, क्योंकि अमेरिकी टैरिफ संकट से विश्व व्यापार में संकट, ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो होने की आशंका है। ऐसे में भारत पर भारी असर इसलिए पड़ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 50% जो टैरिफ लगाया गया है उससे भारतीय कंपनियों पर भारी असर पड़ रहा है। जो यहां से जितना भी सामान अमेरिका जो भारत भेजेगा वो महंगा हो जाएगा, उस पर टैक्स लगेगा। जाहिर सी बात है भारतीय कंपनियों पर भारी भरकम बोझ पड़ रहा है। तो ऐसे में ट्रंप ने कोशिश जो की थी वो तो फेल हो गई, क्योंकि भारत ने अपने लिए मार्केट दूसरे देशों में तलाशनी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी टैरिफ वॉर के बाद पहली बार जापान पहुंचे हैं और जापान में कई डील उन्होंने कर ली है, कई तरीके से आगे कदम बढ़ा लिया है और जिस तरीके से ऐलान प्रधानमंत्री मोदी जापान में खड़े होकर कर रहे हैं और उसी वक्त ये खबर आ जाती है कि जीडीपी ग्रोथ लगातार हाइक पर जा रहा है, बढ़ रहा है, तो ऐसे में ट्रंप के लिए कहीं ना कहीं डबल झटका भारत ने दे दिया है। भारत ने टैरिफ वॉर का जवाब
शब्दों से नहीं बल्कि काम से दिया है, भारत की उपलब्धि से दिया है, भारत की जीडीपी ग्रोथ, जो भारत की अर्थव्यवस्था हाइक पर जा रही है, लगातार बढ़ती जा रही है, उससे दिया है। वाकई ये खबर ट्रंप के लिए बहुत चौंकाने वाली जरूर होगी। अब आपको बता दें कि भारत की जीडीपी ग्रोथ से कैसे ट्रंप का भारत की डेड इकोनॉमी वाला बयान फेल हो गया है। दरअसल भारत की मजबूत जीडीपी ग्रोथ ने डोनाल्ड ट्रंप के डेड इकोनॉमी वाले बयान को सीधे तौर पर गलत साबित कर दिया है। यह भारत के आर्थिक लचीलापन को दर्शाती है, जिससे अमेरिका को कई तरह के झटके लग सकते हैं। हाल ही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी की वृद्धि दर 7.8 रही, जो पिछले वर्षों तिमाहियों में सबसे अधिक है। यह वृद्धि दर ट्रंप के इन दावों को पूरी तरह से नकारती है कि भारत अर्थव्यवस्था डेड यानी मृत है। यह आंकड़ा न केवल अनुमानों से अधिक है बल्कि यह भी दर्शाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था बाहरी झटकों के बावजूद मजबूती से बनी हुई है। भारत की जीडीपी वृद्धि मुख्य रूप से घरेलू मांग, सेवाओं, सरकारी खर्चों से प्रेरित है। इसका मतलब है कि भारत की अर्थव्यवस्था निर्यात पर निर्भर नहीं है जितनी कि चीन और अन्य देशों की। इस वजह से अमेरिका द्वारा लगाए गए टैरिफ का असर कम हो रहा है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा घरेलू उत्पाद पर आधारित है। अब आपको बता दें, भारत की मजबूत जीडीपी ग्रोथ ये साबित करती है कि ये दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। ये स्थिति अमेरिका के लिए एक रणनीतिक झटका है, क्योंकि भारत टैरिफ के दबाव के बावजूद आगे बढ़ रहा है। यह अमेरिका की भू राजनीतिक रणनीति के लिए एक चुनौती भी है, क्योंकि भारत को अलग थलग करने के प्रयास विफल रहे हैं। ट्रंप की टैरिफ नीति का उद्देश्य भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए खंडित करना था, लेकिन भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था यह दर्शाती है कि वो अमेरिका के दबाव में नहीं आया। यह अमेरिका के लिए एक रणनीतिक विफलता है, क्योंकि यह भारत को चीन या रूस जैसे अन्य आर्थिक गुटों के करीब धकेल सकता है। अमेरिका में भारतीय सामानों पर टैरिफ से अमेरिकी उपभोक्ताओं पर महंगाई का बोझ पड़ सकता है, बढ़ रहा है, क्योंकि टैरिफ लागू हो चुका है। अगर भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत इसी तरह रहती है तो इसका मतलब यह है कि भारत बिना अमेरिका के व्यापार के भी जीवित रह सकता है, जिससे अमेरिका की स्थिति कमजोर होती है। अब भारत की अर्थव्यवस्था को गिराने के तमाम हथकंडे डोनाल्ड ट्रंप ने अपनाए। टैरिफ ठोक दिया, रूस से दोस्ती तोड़ने के लिए दबाव बनाया गया, तमाम तरीके की चेतावनी अमेरिका की तरफ से दी गई कि अभी तो टैरिफ वॉर लगाया, अगर नहीं ये व्यापार रोका तो आने वाले दिनों में भारत पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। जिस तरीके से रूस प्रतिबंधों का सामना कर रहा है, ऐसे भारत को भी करना पड़ेगा। हालांकि न रूस झुका न भारत झुका और ये दोस्ती और गहरी हो गई। रूस के साथ भारत ने तेल व्यापार और बढ़ा दिया। 5% की छूट इस तेल व्यापार पर और रूस ने भारत को दे दी। और बड़ी खबर इस वक्त यह भी आ रही है कि जल्द ही पुतिन भारत भी आ सकते हैं दिसंबर में, और उससे पहले जब प्रधानमंत्री मोदी चीन जाएंगे तो चीन में पुतिन से मुलाकात हो सकती है। तो आप समझिए, रूस, चीन, भारत, अब ये त्रिकोणीय जो महाशक्ति मिल रही है आपस में, तो कैसे डोनाल्ड ट्रंप के अरमानों को कुचलेंगी, कैसे डोनाल्ड ट्रंप को और उनके जो टैरिफ वॉर का जो उनकी पूरी रणनीति तो उसको झटका दे दिया है। ये पूरे दुनिया के लिए ये खबर वाकई में चौंकाने वाली है। जो मकसद था ट्रंप का वो उन पर उल्टा पड़ गया, और जो दुश्मन क्या कहें कि किसी बात को लेकर मतभेद जिन देशों में हो रहे थे वो मतभेद भुलाकर एकजुट हो रहे हैं और ट्रंप के खिलाफ अब खड़े होने की तैयारी कर ली है। और जो फैसले इन तीनों देशों की तरफ से लिए जाएंगे वाकई ट्रंप की जमीन हिला देने वाले होंगे। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।